तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रेमवर्क। ये ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं आप ऑर्गेनाइजेशन को पता है दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मैं कह रहा हूं अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आओ जरा मेरे साथ हम पढ़ें जल्दी से फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। दोबारा सुनिए, मैं कह रहा हूं इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। इस बात का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और उस ऑर्गेनाइजेशन को मेरे को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करी है। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। अब आप सोच रहे हो फंक्शंस कौन से हैं जो परफॉर्म किए जाने हैं? बेटा फॉर एग्जांपल सेल्स फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। मार्केटिंग को कौन हैंडल करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन को कौन हैंडल करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसी एचआर डिपार्टमेंट। मैं कह रहा हूं आज बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पता क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। और अगर मैंने इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा है कि मैं फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना रहा हूं, तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है, तो बेटा मैंने पता है कौन सा स्ट्रक्चर यूज करा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट पढ़े, आओ जरा सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बेटा सेकंड पॉइंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर से पता है क्या आता है काम के अंदर? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्या आता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब आप सोच रहे होगे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं कह रहा हूं बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूसली या रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे बताइए क्या आप उस फंक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे? हाँ जी सर। अगर मेरे को टाइपिंग दे दी जाए, 1 महीने 2 महीने मेरे को टाइपिंग करनी है, बेटा टाइपिंग में ऐसे करूंगा मेरे को कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगा उस फंक्शन के अंदर। तो यानी सेल्स डिपार्टमेंट वाले किस में एक्सपर्ट हो गए? किस में स्पेशलाइज्ड हो गए? बेटा सेल्स में। परचेज वाले किस में एक्सपर्ट हो गए हैं? परचेज में। मार्केटिंग वाले किस में एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड हो गए हैं? मार्केटिंग में। यानी बेटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से, फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम के अंदर क्या आता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब आपको बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, अगर आप एक फंक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं तो काम के अंदर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देयरफॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द वर्क। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मैं कह रहा हूं इस टाइप के स्ट्रक्चर में देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बेटा यहां पे पॉसिबल है ही नहीं। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं कह रहा हूं बेटा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल अलग अलग फंक्शन दिया गया है। सेल्स वाले सारे काम कौन करेगा मुझे बताओ? सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज वाले सारे काम कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। मार्केटिंग वाले सारे काम कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मुझे बताओ क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां पे सबको अलग अलग काम दे दिए गए हैं, और जब अलग अलग काम दे दिए गए हैं तो कोई किसी का काम रिपीट करने वाला है नहीं। क्या परचेज डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा? कभी नहीं करना। मैं कह रहा हूं परचेज वाला सिर्फ परचेज का काम करेगा। क्या मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन का काम करेगा? नहीं बेटा, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा। सो मैं बोल सकता हूं यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अगर पॉसिबल नहीं है, काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा बेटा, तो मैं बोल सकता हूं इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑल्सो। अगर मुझे बताओ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो ही नहीं रहा तो आपका खर्चा बेटा कम आ रहा है, रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहे हैं, एफर्ट्स कम लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देयर इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स as each department emphasize give emphasis to their own interest। इस बात का मतलब क्या है बेटा? जरा सुनो ढंग से। मैं कह रहा हूं इस बात का मतलब यह है कि डिविजनल स्ट्रक्चर तो अलग है ही, हमें पता है, हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैं कह रहा हूं बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर पता है क्या?
फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिपार्टमेंट्स आपने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, वो अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को ही सब कुछ समझते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते। क्या मतलब? मैं कह रहा हूं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, उसको मतलब ही नहीं सेल्स वाले क्या कर रहे हैं, परचेज वाले या ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उसका सिर्फ अपना गोल है कि उसको प्रोडक्शन टाइम पे करके देना है। मार्केटिंग वाले चाहते हैं मार्केटिंग से सेल बढ़े, परचेज वाले चाहते हैं कि आप मिनिमम कॉस्ट पे रॉ मटेरियल परचेज करें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने इंटरेस्ट को क्या दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं ज्यादा, दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब ही नहीं है। अब जो दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है तो ऑब्वियसली देयर इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ऐसा क्यों? अब मेरी बात को ढंग से सुनिए। मान लीजिए सेल्स कम हो रही है, ठीक है ना, अब सेल्स कम हो रही है, मैं कह रहा हूं मैनेजर उठ के आया सिर्फ सेल्स के पास, सेल्स डिपार्टमेंट से पूछा बताओ भाई सेल क्यों कम हो रही है। सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला मुझे क्या पता, जाके पूछो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, ठीक से मार्केटिंग नहीं कर रहे होंगे। मैं मार्केटिंग के पास गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों से पूछा सेल्स क्यों कम हो रही है। मार्केटिंग वाले ने बोला आपका प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, लोग खरीदते ही नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाओ, क्वालिटी ठीक नहीं है। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने से पूछा मैंने भाई सेल्स क्यों कम हो रही है, आपके प्रोडक्ट ठीक नहीं बन रहा। कह रहे प्रोडक्ट कैसे ठीक बनेगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ठीक नहीं खरीदता। मैं कह रहा हूं बेटा मैनेजर परेशान, मैनेजर को समझ नहीं आ रहा किसको पकड़े। यहां पे तो बात एक दूसरे पे टाली जा रही है, और क्यों टाली जा रही है मुझे बताना, क्योंकि बेटा यहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन होता तो ऐसी प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है? हाँ जी बेटा यहां पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब था आंसरेबिलिटी, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो आपको पता है काम इफेक्टिव तरीके से होंगे ही नहीं, एक दूसरे पे बातें टाली जा रही हैं। तो मैं बोल सकता हूं अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर यहां पे अकाउंटेबिलिटी भी जीरो है। आप ये मान के चलिए कोई अकाउंटेबल है ही नहीं, एक दूसरे पे बात को टाला जा रहा है। क्लियर बेटा? लास्ट पॉइंट, क्या ये स्ट्रक्चर सिंपल है? बेटा वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिपार्टमेंट बनाने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म, बस और कुछ नहीं करना। यानी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सूटेबल है? हाँ बेटा इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जब डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर है? तो यानी देखो समराइज करते हैं जल्दी से। मैं कह रहा हूं है क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म। इससे काम के अंदर क्या आता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मुझे बताओ क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है? सर नॉट पॉसिबल, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। क्या इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है? ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी क्या होती है, इससे रिड्यूस होती है। अच्छा क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है, बिकॉज बेटा कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में। अकाउंटेबिलिटी तो तब होगी जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और क्या ये सिंपल है? वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। क्लियर? तो बेटा अभी हमने जो कंटेंट पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर का, क्या उसमें से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेपरेट कर लें? हाँ जी सर जल्दी से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। पहले मुझे बताइए क्या इसके एडवांटेज है? इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। हाँ जी सर, पहला स्पेशलाइजेशन। और कौन सी स्पेशलाइजेशन? इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, पहले एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज क्या है? क्या ये बेटा इकोनॉमिकल पड़ता है? हाँ जी सर इकोनॉमिकल, बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? बिकॉज यहां पे सारा का सारा काम आपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पे जो आपने डिपार्टमेंट बनाया वो एक पर्टिकुलर फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म करता है? सेल्स फंक्शन। परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, परचेज फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यानी यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। इस वजह से देयर इज नो डुप्लीकेशन इज पॉसिबल। एंड डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट बिकॉज इट अवॉइड्स वेस्टेजेस, एज अ रिजल्ट इट इज इकोनॉमिकल। बात समझ में आई? हाँ जी सर पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। एक और एडवांटेज लो बेटा, एक और एडवांटेज लो। मैं कह रहा हूं क्या ये सिंपल है? सर वेरी वेरी सिंपल। मैं कह रहा हूं जितनी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, वो पता है ज्यादातर क्या यूज करते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटा, बिकॉज इट इज सिंपल। ये बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स को बनाना है। क्लियर है? तो यानी मैंने आपको 3 एडवांटेजेस बताई, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। पहली मुझे बताओ क्या? सर इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वेरी गुड। सेकेंड सर इट इज इकोनॉमिकल, वेरी वेरी गुड। और मुझे बताओ इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? क्या डिसएडवांटेजेस देख लें? आई जल्दी मेरे साथ। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली डिसएडवांटेज है फंक्शनल एम्पायर।
सर फंक्शनल एम्पायर इस वर्ड का मतलब क्या है? बेटा फंक्शनल एम्पायर का मतलब है कि यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट गिव मोर एम्फेसिस टू देयर ओन इंटरेस्ट, एज अ रिजल्ट देयर इट लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपार्टमेंट अपने आप को ही समझता है, हम ही हम है, बाकी पानी कम है। बेटा इसी बात का मतलब तो फंक्शनल एम्पायर है। मैं अगर फंक्शनल एम्पायर का मतलब हम ही हम, बाकी पानी कम, ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? मैं इसलिए बोल रहा हूं, सेल्स डिपार्टमेंट अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा, परचेज डिपार्टमेंट अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा, ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेटा ये अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं और किसी के इंटरेस्ट का इनको ध्यान ही नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने आप को ही समझते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते। बेटा सेकंड डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट्स। सर कॉन्फ्लिक्ट्स? हाँ बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स, यहां पे बेटा लाते घूसे भी चल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सर किस बात को लेके? बिकॉज बेटा देयर इज लेसर अकाउंटेबिलिटी, और जहां पे लेसर अकाउंटेबिलिटी है, लेसर अकाउंटेबिलिटी का मतलब, सर लेसर अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे जवाबदेही तो जीरो है, आंसरेबिलिटी जीरो, एक दूसरे पे ब्लेम डाले जा रहे हैं और मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा गलती किसकी है ना? अब मैंने आपको पूरा बताया था, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, मान लो सेल्स कम हो रही है, सेल्स वाला किस पे ब्लेम डाल रहा है कि मार्केटिंग में, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाला परचेज पे, परचेज वाला एचआर पे। आप बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे लेसर अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा पॉसिबल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना? बेटा का एक और डिसएडवांटेज लेके आए? हाँ जी सर, जल्दी से कंटेंट में से एक और डिसएडवांटेज लेके आए। बेटा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया था देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे बेटा मैं कह रहा हूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, दूसरे से मतलब नहीं। बताओ हम ही हम, बाकी पानी कम। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से बेटा आपस में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, इन डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूँ? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक फोर्थ आप और पॉइंट बना के लिख सकते हैं, दैट इज लेसर अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको बता दिया, बट आप इसको एक सेपरेट डिसएडवांटेज बना के भी लिख सकते हैं, दैट इज लेसर अकाउंटेबिलिटी। यहां पे आंसरेबिलिटी लेसर है, ठीक है ना? क्योंकि आप यहां पे क्या कर रखे हो, आप देख नहीं सकते किसकी गलती है। मैं कह रहा हूं एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं लेसर अकाउंटेबिलिटी है। तो पहला फंक्शनल एम्पायर, दूसरा मुझे